सांसद पुत्र सूरवीर चाहर और मंत्री पुत्र अभिनव मौर्य ने किया तूफानी जनसंपर्क। फतेहपुर सीकरी फतेह करने के लिए सांसद पुत्र सूरवीर चाहर और मंत्री पुत्र अभिनव मौर्य तूफानी जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए। दोनों ही युवा जनता से सीधा संवाद करते नजर आए। दोनों युवाओं ने लकावली, बुढ़ेरा, अकबरपुर सहित तमाम गांवों में जनसंपर्क कर भाजपा सांसद प्रत्याशी राजकुमार चाहर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मोदी और योगी सरकार को राष्ट्र हितैषी बताते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। सूरवीर चाहर ने कहा कि जहां भी वह क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का अपार जन समर्थन और प्यार उनको मिल रहा है। लोगों में मोदी सरकार के प्रति उत्साह है। पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? आपने देखा ही है, कितनी देर से लोग इंतजार भी कर रहे थे और इतनी गर्मी का समय है, तब भी लोगों में उत्साह है मोदी जी के प्रति। और अपने प्रत्याशी सांसद जी राजकुमार चाहर जी के मेरे पिताजी हैं, उनके प्रति लोगों में उत्साह है। जो काम फतेहपुर सीकरी लोकसभा में 2019 से हुए और निरंतर उससे ज़्यादा ही काम 2024 से 2029 तक होने वाले हैं ये मोदी जी की सरकार में और फतेहपुर सीकरी लोकसभा में। इस बार कितने वोटों से लगभग? पिछली बार पूरी जनता ने, पूरे प्रदेश और अपने क्षेत्रवासियों ने 5 लाख करीब वोटों से मोदी जी को यहाँ से, मेरे पिताजी को यहाँ से जिता के दिल्ली भेजा, जिससे कि संगठन ने उन्हें किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। तो लोगों में ये है कि अगर क्षेत्र का नेता कोई आगे बढ़ता है तो सब उसका साथ देते हैं। तो उसी साथ की कारण ये जीत पहले से भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि काम ऐसे हुए हैं मोदी जी के प्रति और अपने यूपी के सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत सम्मान है। जो काम देश हित में जो हो रहा है वो निरंतर रूप से वो आगे बढ़े, इसलिए जीत अवश्य पहले से ज़्यादा ही होने वाली है। नहीं, लोग सब जानते हैं, लोगों की समस्या नहीं है, ये अन्य पार्टी वालों की समस्या है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने को। उन पे एक ही बात वो रट के आगे कहीं से किसी ने उनको सिखा दिया कि भैया ये बोल दो, तो इससे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि आरोप लगाने वाला कोई है नहीं, कोई आरोप नहीं है सांसद जी के लिए। तो बस ले दे के यही कहते रहते हैं कि साहब आई नहीं, उनके पास और कोई बात है नहीं, अपना कोई मुद्दा नहीं है कि हम क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी कोई उन पर बात रखने की नहीं है। क्या वो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, उस हाथ के लिए वोट मांगेंगे जिन्होंने सबके हाथ तोड़ के रख दिए? ऐसी पार्टी को कोई वोट देने वाला नहीं है। क्या चीज़? पहली प्राथमिकता होगी इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए आगरा में, क्योंकि आगरा में खिलाड़ी बहुत अच्छे रूप से पूरे देश में खेलने का मौका उनको मिल रहा है, पूरे दुनिया में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि पिताजी ने पहले भी लोकसभा में मुद्दा उठाया है, लगातार आपने कभी देखा भी होगा लोकसभा टीवी के माध्यम से, उन्होंने पहले भी ये मुद्दा उठाया है कि अपने क्षेत्र में इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए। ठीक है। अगर बात करें हाँ, बीजेपी ऑल द वे, उसमें कोई संदेह तो किसी को है नहीं। बाकी हाँ, जो हमारा परिवार है उसमें जाके बैठ के जो 2-3 बातें हमें करनी है वो कर रहे हैं, लोगों मनाएंगे। इस बार अभिनव जी क्या सोच रहे हैं आप, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? सब हम लोगों का तो मैनिफेस्टो में, और जो मुख्यतः इन क्रक्स अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा, शौचालय, घर और सौर ऊर्जा, ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे अपील करते हैं, और उस पर इन डिटेल काम होगा। अभिनव जी क्या लगता है, इस बार भी मोदी मैजिक चलने वाला है? बिल्कुल चलने वाला है सर, 100% चलने वाला है, और इस बार तो और ज़ोर शोर से चलेगा, क्योंकि देश का चुनाव है, राष्ट्र नीति का चुनाव है ये। तो मोदी जी से बड़ा चेहरा अभी तो कोई है नहीं जी, और जिस हिसाब से वह अपने कार्यों में लगे रहते हैं, हम सबको प्रेरित करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हीं की सरकार आने जनता के बीच पहुंच रहे हैं। 400 पार का कितना साथ तक होने वाला है? बिल्कुल होगा साहब, 400 पार बिल्कुल होगा, और हम लोग हमेशा ही निरंतर सक्रिय रहते हैं, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। अब तो आप और सूरवीर जी युवा हैं, तो बतौर आपकी तरफ से क्या रहेगा जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे शूरवीर भाई ने बताया अभी, इंटरनेशनल स्टेडियम और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेसिक नीड्स हैं एक किसी भी शहर को बड़ा बनाने के लिए। जनता ये चाहती है कि आप जैसे चुनाव में आए वोट मांगने के लिए, क्या उनको आप दोबारा से दिखाई देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। और ये वाला सवाल तो आप हमारे बारे में जनता से पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको फेयर आंसर वहीं से मिलेगा। जी।